नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी का अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक की अगली सीरीज पे आ रहे हैं। ये मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं 10 मिनट के अंदर, कोई 5 मिनट का है, कोई 6 मिनट का है। ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कोई भी कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो। तो सबसे पहले बेबीलोन के सब आदमी कैसे अमीर बने, इसमें राजा चांसलर को हुक्म देता है और उसके बाद में अर्कद ये सिखाने के लिए, ये नियम सिखाने के लिए राजी हो जाता है। तो टेम्पल ऑफ लर्निंग में 100 आदमियों की जगह तैयार करते हैं और अर्कद वहां पर ये चीजें सिखा रहा होता है। तो वो पहला इलाज, जो मेरा पहला वीडियो है, पहला इलाज सिखाता है कि 10% बचत करो। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको जो भी पैसा मिल रहा है उस टाइम ये बातें सभी स्वर्ण मुद्राओं में की गई है, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको जो भी पेमेंट मिलता है उसका 10% आपको बचाना है और अलग कर देना है, और उनको कैसे उसको नियंत्रण करना है, कैसे खर्चों पे नियंत्रण करना है, कैसे। अब आज उस पे दूसरे इलाज और तीसरा इलाज दोनों साथ करेंगे, फिर चौथा और पांचवा, इस प्रकार हम अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी की अगली सीरीज, इसमें दूसरा इलाज क्या है, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। जब आपका 10% पैसा बचा लेंगे तो पैसा कितना बचेगा, 90%। 90% से आप अपना घर खर्चा चलाओ। धीरे धीरे जब आपका पैसा बढ़ेगा आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ये जो अनुशासन है ये उन्होंने देवताओं का नियम बताया है। कहने की बात ये है कि ये एक आपके दिल में हैबिट बन जाएगी। जब अवचेतन मन में हैबिट बन जाएगी तो वो चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, और वही देवताओं का नियम है। सभी लोग एक जैसा नहीं कमाते। वो क्या करता है, अलग अलग से पूछते हो आप कितना कमाते हो, आप कितना कमाते हो। तो हर कोई आदमी एक जैसा नहीं कमाता। कोई 10,000 कमा रहा हो, कोई 20,000 कमा रहा हो, कोई 50,000, कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख, कोई करोड़, कोई 10 करोड़। तो आपको अपने जो कमा रहे हो उसका 10% पैसा बचाना है। उन अपने खर्चों पर नियंत्रण, जरूरी खर्चे और इच्छाएं, इसको इन चैप्टर्स में समझाया गया है कि जरूरी खर्चे करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जरूरी खर्चे नहीं करोगे तो आप परिवार में क्लेश पैदा करोगे। परिवार में क्लेश पैदा करोगे तो लक्ष्मी आपके पास आएगी नहीं। तो इसमें बताया जरूरी खर्चे और इच्छाएं। सबसे पहले अपनी इच्छाओं को नहीं, जरूरी खर्चों को जोड़ देना है। और ये बताते हैं कि जरूरी खर्चों के लिए लक्ष्य बनाएं, जिसको हम बजट कहते हैं। और लक्ष्य के अंदर जरूरी इच्छाओं को जरूर शामिल करें। जब आप 90% में, आगे इसमें अलग अलग बातें बताई गई है कि आपको कैसे अपना होम लोन चुकाना है, कैसे कोई कर्जा हो गया उसको चुकाना है, बच्चों की एजुकेशन को कैसे हैंडल करना है, किस आदमी को उधार देना है, वो आगे बताएगी 1 बाय 1। वो मैं आगे चर्चाएं करूंगा, लेकिन हम छोटी से छोटी चीजें इसमें समझाना चाह रहे हैं। ये एक आदमी उसमें खड़ा होकर पूछता है, अर्कद आप तो बहुत चीजें पहनते होंगे, बहुत चीजें कमाते होंगे, बहुत चीजें खाना खाते होंगे, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि अर्कद बोलता है मेरे समय, मेरी क्षमता, मेरे खाने, मेरे आनंद लेने की, दूरी तय करने की, सब चीजों की एक सीमा है। एक सीमा तक ही मैं अपना पैसा खर्च कर पाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं अनाप शनाप खाने लग गया। मेरा खाने की भी सीमा है, समय की भी सीमा है, आनंद लेने की भी टाइम होता है। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। तो बोला ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। गरीब क्या सोचता है पता नहीं, अमीर आदमी तो पता नहीं क्या क्या करता होगा। वही खाना ही खाता है, वही सोता ही है। वो थोड़े अच्छे बेड पे सो जाता है, आप थोड़े नॉर्मल पे सो जाते होंगे। बस अंतर इतना ही है। अब इन बातों को उसने क्लियर किया है। जैसे अगर आमदनी से इच्छाएं हमेशा ज्यादा होगी, अगर आपकी 10,000 की इनकम होगी तो आपकी इच्छाएं 20,000 के आसपास की होगी। क्षमता से इच्छाएं ज्यादा होती है। वो बोल रहे हैं आपकी क्षमता होती है 10,000 कमाने की, तो आपकी इच्छाएं 15,000 से कम नहीं होगी। ये बात बताना चाह रहा है कि आमदनी और क्षमता से इच्छाएं हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए इच्छाओं को जीना बंद करो। आपका जो है उसमें से जो कमाई हो रही है उसमें से 10% पैसा बचाओ। उन जो 10% बचा रहे हो उनको पूरी सुरक्षा दो, किले की तरह। आगे उसमें एक चैप्टर आया पूरा, उसमें समझाया कि कैसे एक किले की बचत की तरह उसको अपनी बचत की रक्षा करनी है। इच्छाएं तभी पैदा होती है जब पूरे करने की आशा होती है। आपको कुछ पैसा हो जाता है, कुछ पैसा आमदनी आएगी तो आपकी ऑटोमेटिक इच्छाएं जागृत होंगी। तो उन इच्छाओं को रोकना है, क्योंकि इच्छाएं क्या होगी, आमदनी से ज्यादा होगी, क्षमता से ज्यादा होगी। तो हमेशा आदमी इच्छाओं के अनुसार नहीं, इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है।
क्षमता के हिसाब से करना है। 10% हिस्से का बिल्कुल ना छुए, इसमें बोल रहा है कि उस परसेंट को नहीं छुए और 90% का बजट बनाए। बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, जो इस किताब में बताया गया है। एक आदमी बोलता है नहीं नहीं मैं बजट की गुलामी नहीं करूंगा, मैं आनंद से जीऊंगा, मैं किसी भी प्रकार का बजट नहीं बनाऊंगा, जो मेरे मन में आएगा वो बनाऊंगा। तो वो हरकत बताता है नहीं, बजट से तो बटुआ मोटा होगा, मतलब आपका पैसा बढ़ेगा, बजट से ही जरूरी पूरी। अब क्या होता है, कई जरूरतें होती है परिवार में जो लिखने से आपकी क्लियरिटी आएगी, और इच्छाओं की पूर्ति, जो आपकी इच्छाएं होती है, जैसे 10 इच्छाएं हैं तो आपकी जरूरी वाली इच्छाएं ऊपर लिख लो, और बजट में जो कम इच्छाएं हैं, कम जरूरी वाली है, वो नीचे लिख लो, तो आप उनको पूरी कर पाएंगे। यह गुफा में रोशनी की तरह काम करता है आपका बजट। ये बोल रहा है बजट बनाने से गुलाम नहीं बनोगे, आप हमेशा आपको एक गुफा में जब आप जाते हो तो अचानक रोशनी हो जाती है लाइट की, तब आप कितना महसूस करते हो वैसा महसूस होगा, इसलिए आप बजट जरूर बनाएं। ये बोलता है कि बजट क्यों इंपॉर्टेंट है। बजट इसलिए कि एक गधे की कहानी बताता है कि गधा जब रेगिस्तान में कोई काम के लिए जाएगा तो अपने बोझ के अंदर रत्न और आभूषण भरेगा या घास, अन्न और पानी भरेगा। अगर उसको रेगिस्तान में ज्यादा दिन तक रहना होगा तो वो सबसे पहले घास, अन्न और पानी भरेगा। इसलिए बजट से आपकी जो जरूरतें और इच्छाओं में आप अलग अलग कर पाएंगे, इसलिए बजट बनाना बहुत जरूरी है। और 90% में अपना खर्चा चलाना है। तीसरा इलाज बताता है अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अब वो बताता है कि जो 10% पैसा बचाया है ना आपने, उसमें उसको आप पे काम पे लगाना है। जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, उसकी SIP बनाओ, कहीं अच्छे आदमी है जो आपको उसका किराया दे सकता है ठीक ठाक, उसको ब्याज पर दो। तो बचत की कमाई की श्रम द्वारा बहकर पर्स को भारी बनाती है। अगर बचत से जो पैसा आएगा उसी से आपका पैसा बढ़ेगा, वही स्वर्ण की धारा को आपकी तरफ मोड़ेगी। साधारण कमाई से स्वर्ण की गुलामों की फौज तैयार, जो 10% आज इस महीने सपोज करो किसी का 20-30 हजार रुपए कमा रहा है, 3 हजार रुपए बचत है, उसको इन्वेस्ट करो, उससे जो ब्याज आएगा फिर उससे बच्चा पैदा होगा, फिर उससे बच्चा, तो उससे धन बढ़ेगा। और एक समय ये बता रहा है, एक कहानी बताता है कि एक बार एक किसान 3 चांदी के सिक्के किसी साहूकार को दे के आता है, और वो 40 साल में 167 गुना बढ़ जाता है, 167 हो जाता है, मतलब 17 गुना बढ़ जाता है। आपके पास आज जो धन है ना, जितना धन है वो 17 गुना हो जाए तो आप कितना ज्यादा हो जाएगा, आप समझो इस बात को। तो इसलिए आप 10% पैसे को बचाओ। फिर बोलता है कि हर सिक्का जो भी आपका जो 10% बचा रहे हो, उसको एक एक पेड़ तैयार करो, उन पेड़ों को जो फल लगेगा वो ऑटोमेटिक आपके झोले में आएगा, तब आपको इसका पता चलेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लो और होम लोन लो। ये बोलता है, इसमें अगला इलाज आएगा, चौथा इलाज, उसमें बताता है कि घर है ना, घर में खुशी से रहना बहुत जरूरी है। अपना घर होना चाहिए जिसमें बच्चा खेल सके, जिसमें बच्चा आनंद ले सके, आपकी वाइफ आनंद से सो सके, वो मन मर्जी के काम कर सके। इसलिए आपका खुद का घर होना जरूरी है। उसके लिए आपको अगर लोन भी लेना पड़े तो ले। इस प्रकार वो मतलब एक आदमी को बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी बुक है। और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में जो बातें बताई गई है, आप भी उनको फॉलो करने की कोशिश करें। आगे इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई है कि किस किस को उधार देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और होम लोन ले तो उसका तरीका क्या होगा चुकाने का। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई है। अगर आप अमीर बनना है तो ये आप फॉलो करो। 100% बात है कि आपको 10 से 15 साल बाद में आपको एकदम से कहीं भी बम फटके पैसा तो नहीं आने वाला। अगर वो आएगा तो वो चला भी जाएगा। आप इसमें सौभाग्य की देवी का जो एक कहानी बताई है, जो पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज के साथ इतना ही। मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ये मेरी जो आसान भाषा में जो बातें बता रहा हूँ, साधारण भाषा में जो बातें बता रहा हूँ, उनको लोगों तक पहुँचाएं और उनका ज्ञान वर्धन करें। बचत के लिए उनको लोगों को प्रेरित करें और एक बेबीलोन की तरह भारत को भी अमीर बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।